अस्सलाम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। आई जस्ट गॉट डन गेटिंग रेडी। ये मैंने ज़रा सी वो कर्ल्स शर्ल्स डाले थे, फिर मैंने ऊपर क्लिप कर लिया। मैंने कहा थोड़ा वॉल्यूम मेंटेन रहे बिकॉज इतनी गर्मी और इतनी हब्स। और अभी मैंने पंखा भी ऊपर का बंद कर दिया था कि आप लोगों को शोर शराबा ना आए। बट द कर्ल्स आर प्रीटी नाइस। दिस इज़ दिस रॉड। ये है जी रिमिंगटन की। रिमिंगटन ही लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं लिखा हुआ। टाइप CH2F लिखा हुआ है। आई डोंट नो, दिस इज द रिमिंगटन रॉड गाइस दैट आई यूज्ड एंड लेटली मैं अपने छोटे बालों में इसी को यूज़ कर रही हूँ। बट अब मेरा डायसन वापस आ गया है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द डायसन अगेन बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ कटिंग माई हेयर एंड वो वॉज कि हम बालों का ज़रा माहौल हेल्दी करें। लेकिन अब फिर मैंने थोड़े दिन से ये रॉड शॉट दोबारा यूज़ करनी शुरू कर दी थी, विच honestly I didn't plan on doing. So now that the Dyson's back, I'm going to use it. खैर गाइस, अब मैंने बांध लिया था कि मैं बालों को हाथ ना लगाऊं बिकॉज इट्स रियली हॉट और आप लोगों के जैसे पंखा भी बंद है। एनीवे यू गाइस, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर द लव जो आप लोगों ने मुझे मेरी पिछली वीडियो पे भेजा। उसके बाद ऑब्वियसली 3-4 दिन का दोबारा गैप आ गया बिकॉज ऑफ मुहर्रम के 8th 9th 10th मुहर्रम के बड़े दिन थे ऑब्वियसली। सो आई डिडंट व्लॉग इन दैट obvious reasons. Now today I'm in this lovely kurta. This is a block printed kurta, navy blue and green. ये हाथ घर एक पेज है Instagram पे उनका है and it has pockets. Not sponsored at all. हमने खुद खरीदा था तो मैंने आज ये पहना है और एक्सेसराइज हम करेंगे अभी। सबसे पहले तो with my eye के blurring obviously। अभी देखें तस्बीह किधर तक पहुंची हुई है। Let's see 10686 10,000 दिखाओ भाई। 10,686 दफ़ा हम पढ़ चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां कबूल करें। एंड आई एम जस्ट गोना वेयर माय वेडिंग रिंग्स एंड मे बी यू कैन सी आई हैव चेंज्ड द साइड टेबल अ लिटिल बिट। सो आई कैन यू सी द साइड टेबल? या आई हैव पुट लाइक माय मेडिसिन्स एंड नॉट मेडिसिन्स बट लाइक सप्लीमेंट्स वगैरह। अच्छा, आप में से बहुत दो बातें थी जो बहुत ज़्यादा आई पिछले वाले व्लॉग के ऊपर। एक कि आपको ब्रोकली को स्टीम करना चाहिए था या ब्लैंच करना चाहिए था, नॉट बॉयल। और एक कि आपको मैग्नीशियम लेना चाहिए। तो दोनों के आंसर्स आई वुड लाइक टू वेरी मच गिव। सो फॉर मैग्नीशियम गाइज आई टेक इट एवरी सिंगल डे लिटरली। लुक माई बॉटल इज ऑलरेडी हाफ, कैन यू सी कितना नीचे आ गई है। आई टेक मैग्नीशियम ग्लाइसिनाइट एवरी नाइट। हर रोज़ रात को मैं ये खाती हूँ। जो मुझे कह रहे थे कि नींद के लिए या इंसोम्निया के लिए आपको लेना चाहिए, आई ऑलरेडी टेक इट गाइज बट माई नर्वस सिस्टम इज़ वेरी, बहुत ही सख्त दिमाग है मेरा। उसने नहीं सोना तो फिर उसने नहीं सोना, लेकिन मैं लेती पूरा हूँ हर चीज़, ठीक है। एंड देन समबडी सेड दैट आपको आयरन लेवल्स अपने अप करने चाहिए। लेट मी शो यू ऑल। आई एम टेकिंग द आयरन विज प्लस विच इज़ आयरन रेमेडी। इसके अंदर है जी आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, तीनों चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। एंड देन साथ अलग से भी आई एम टेकिंग फॉलिक एसिड, ये वाला, ये भी बस 3-4 रह गई हैं अंदर। एंड देन आई एम ऑल्सो टेकिंग, वैसे ये प्रीनेटल है, लाइक इट्स फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ और लेडीज़ हु हैव गॉटन प्रेग्नेंट, मगर हर कोई कहता है कि दैट डजंट रियली मैटर क्योंकि इन कॉम्बिनेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्स डले हुए होते हैं, तो यही खा लिया करें। सो देन आई बॉट दिस प्रीनेटल। दिस ऑल्सो हैज़ फोलेट इसके अंदर भी है, ठीक है। फोलेट भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, सारा कॉम्बिनेशन जो आपको एज अ मिक्स खाना चाहिए वो इसके अंदर भी है, अलॉन्ग विद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन। सो लाइक बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वो जो मुझे लोग सजेस्ट करते थे कि आप विटामिन लें और मैग्नीशियम लें और एवरीथिंग, आई ऑलरेडी एम डूइंग दैट बट इट्स नॉट वर्किंग, बट इट्स ओके। एंड जो ब्रोकली की बात थी कि उसको स्टीम या ब्लैंच करूँ और वो ना करूँ, क्या ना करूँ, बॉयल ना करूँ, वो इसलिए गाइस कि ब्रोकली और बंद वाइट गोभी जो होती है वो आपने देखा ना ऊपर से टेक्सचर्ड होती है और बहुत डेंस होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पैरानोया होता है कि ये अंदर से अभी तक गंदी है। तो मैं यूजुअली जब उसको धोती हूँ तो मैं उसको बहुत ऐसे खोल के उसकी डेंस पार्ट्स को धोती अच्छी तरह ही हूँ, बट देन फिर भी मेरे वहम रहता है कि ये अंदर तक बैक्टीरिया होगा या गंदा होगा या कोई कीड़ा या कोई छोटा वर्म या कुछ होगा। सो आई लाइक टू बॉयल इट बिकॉज देन आई थिंक कि बॉइलिंग लेवल पे जाके वो सब मर जाएगा। गेट इट? दैट्स वाई। बट जब मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी क्लीन है या कुछ, तब मैं उसको ब्लैंच ही करती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट गोना लाई, आई डू बॉयल इट बिकॉज मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है और फिर मैं खा लेती हूँ चुपचाप। अगर मैं उसको बॉयल ना करूँ तो फिर मुझे खाई नहीं जाती, फिर मैं हर दफ़ा हर बाइट से पहले देखती हूँ ऐसे करके। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम। तो ये है जी उस दिन के व्लॉग की अपडेट।
अब ये सीन है गाइस कि कमरा थोड़ा सा मैंने ज़रा सिस्टम सेटिंग की है, सर साइड टेबल चेंज किया है, थोड़ा ड्रेसिंग टेबल को रिवैम्प किया है, एंड बाकी चेंजेस आप लोग बाद में देखेंगे। आज का लेकिन जो व्लॉग है, अब मैं पंखा चला लूँ गाइस, आई एम सॉरी, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। आज का जो मेन हमारा व्लॉग है वो ये है कि अभी मैं और उसामा जाएंगे। वैसे मैंने अपनी तरफ से बड़ा ही डे टाइम कुर्ता पहना था, मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ, लेकिन फिर वो डे टाइम रहा नहीं बिकॉज मेरा मियाँ बेचारा दफ्तर से बहुत लेट आएगा। इस पर लेट मी शो यू ऑल द लुक, 1 सेकेंड। सो दिस इज़ द कुर्ता, इट्स अ फुल लेंथ एंड आई एम वेयरिंग अ पजामा अंडरनीथ। थोड़ा सा वो ऊंचा पजामा है, उसको थोड़ा नीचे करते हैं, नजर आ रहा है, ये देखें, और इसके छोटे छोटे स्लिट्स हैं बस साइड पे, एंड इट्स रियली क्यूट, इट हैज़ दीज पॉकेट्स, बड़ा ही एफर्टलेस सा कैजुअल सा ये कुर्ता है, एंड इट्स ब्लू एंड नेवी ग्रीन, नेवी ब्लू एंड ग्रीन, ओ माई गॉड गाइज, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। साथ अभी कोई कोल्हापुरी पहन लेंगे, एंड देन लुक व्हाट्स हियर गाइज, दिस इज़ it says many thanks, and then it says for your jam session solo or not, much love Walia Najeeb. So this is from Walia, and this is, ये मैं अभी खोलूँगी नहीं बिकॉज आगे जाके आप लोगों को समझ में आएगी कि ये जो मैं इतना सीक्रेसी कर रही हूँ इसका पर्पस क्या है, बट दिस इज़ बेसिकली फॉर, हाउ डू आई से, लाइक नॉट फॉर दिस स्पेस, इट्स फॉर अ डिफरेंट स्पेस। सो वहाँ पे जाके खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, बट दिस इज़ बेसिकली अ रियली रियली नाइस थिंग, एंड आई लव वलिया फॉर सेंडिंग इट ऑल द वे विद दिस लवली कार्ड। तो ये मैंने इधर ही रख दिया है बिकॉज इसको मुझे अभी कहीं और नहीं रखना, क्योंकि इसको झटका वटका लगा तो ये ख़राब हो सकता है। सो या देखिए 1 मिनट में लाल टमाटर हो गई। इतनी आजकल हब्स है गाइस, इतनी गर्मी और हब्स है कि बंदा क्या करे। एनीवे जूते पहनते हैं जब तक उसामा इज़ चेंजिंग हिज क्लोथ्स, एंड आज मैंने बड़े मज़े का दाल चावल बनाया बिकॉज आई एम लाइक इन माई हेल्दी फेज, रिमेंबर। सो दाल रियली क्लियर्स आउट योर गट सिस्टम। ऑल्सो गाइज, ओ माई गॉड, आप लोगों ने देखा है टीमू ने जो किया है, मुझे इतना ज़िंदगी में दुख शायद ही कभी हुआ जितना मुझे उस एक न्यूज़ से हुआ है कि टीमू ने अपनी प्राइसेस लाइक 4-5 टाइम्स बढ़ा दी हैं, एंड आई एम सो डेवस्टेटेड बिकॉज आप लोगों को पता है मैं तो हर हफ्ते टीमू पे शॉपिंग करती थी, और अभी मैंने ये ख़रीदा था, और अभी मैं एक और ख़रीदने वाली थी इसका। रिमेंबर दिस ज्वेलरी बॉक्स दैट आई शोड यू, ये भी मैंने पूरा फिलअप करना है, तीन ड्रॉर्स हो गए हैं, 2 रहते हैं, एंड आई वॉज फुल्ली रेडी फुल्ली टू ऑर्डर लाइक अ न्यू अनदर वन जो थोड़ा जिसके बड़े वाले हों। ऑल्सो गाइज माई मॉम मेड दीज इयरिंग्स खुद अपने हाथ से। शुड आई वेयर दीज विद इट और शुड आई वेयर दीज जो मैंने हुंजा से, मुझे हुंजा में एक चाचा ने गिफ्ट किए थे, एक अंकल ने। अभी देखिए ये इस ड्रॉर में आ गए ना तो मुझे पता चलता रहता है कि क्या है। आई ऑल्सो हैव दीज वंस फ्रॉम टर्की विद दिस टर्किश आर्ट ऑन देम, लाइक दिस रियली क्यूट टर्किश आर्ट, पर मुझे लग रहा है दैट विल बी टू मच लाइक प्रिंट ऑन प्रिंट टाइप, सो मे बी वी शुड जस्ट डू दीज छोटे छोटे ग्रीन गोले। ये पता नहीं कौन सा वाला वो है, स्टोन है। मुझसे ये फिश हुक वाले नहीं पहने जाते, पता नहीं क्या मसला है। सीधी डंडी वाले इयरिंग्स में पहन लेती हूँ आराम से। आई मीन डज दैट लुक नाइस? बाल खुले में अच्छा लगेगा, नजर आएगा ना कम से कम। Is it showing? I think so. Let me try. Hold on. Okay, is that cute? I think so. That's nice. Okay, let's keep it like that, and then obviously the ring, and just I'm gonna wear some decent nice green khusse, and that's it. So let me take out my khusse from here. These are nice but these are really dirty right now. What to do? उल्टे की बालों की वजह से मेरी हर चीज इतनी गंदी हुई होती है। These ones maybe, but they're really dirty. चलो पहन लेते हैं। Okay, I think so. That's a lovely idea. Okay guys, I think the जूते are final. अच्छा, अब सीन ये है गाइज कि हमने जाना है ऑल द वे टू इस्लामाबाद। ओके गाइज, आई स्विच्ड ओवर टू माय चप्पल्स। आई डिडंट वांट द खुस्से। कभी कभी मुझे खुस्से पहन के सफोकेशन होती है। आई डोंट नो, यू गाइज आर गोना बी लाइक यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट आई जेन्युइनली डू। व्हाट कैन आई डू? लेट मी मीट यू एज आई वाज टेलिंग यू एट होम कि हमने कहीं जाना है, तो हम निकल आए हैं। हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं अपने हरे हरे कांटों के साथ जो आप लोगों ने और मैंने भी चूज़ किए थे। एंड सीन पार्ट ये है कि मामा हैज़ टू गो समवेयर, मामा इज ट्रैवलिंग, सो आई एम ऑन ड्यूटी
फॉर प्रेजेंट्स एंड एवरीथिंग। मैं और मेरा मियाँ हम निकल गए हैं और अब हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। वही टिपिकल जो शॉपिंग नहीं होती, जो कोई पाकिस्तान से जा रहा हो तो फिर देसी सामान जो जाता है, पाकिस्तानी शलवार कमीज़ें, लड़कों की पेशावरी चप्पलें, शॉल्स, ये वो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो मामा को मैंने कहा कि आप चिल करें, हम यहाँ से लेके आपको भिजवा देंगे सब कुछ। तो अब मैं और सामा जा रहे हैं, हम जाके सामान खरीदते हैं, लड़कों की कुछ अच्छी अच्छी शलवारें कमीज़ें देखते हैं। मोस्ट लाइकली अमीर अदनान जाएंगे क्योंकि थोड़े काम वाले गले, जिन पे थोड़ा सा नहीं गले पे काम बना। पहले खाड़ी पे इतने अच्छे होते थे, खाड़ी ने मेन सेक्शन ही बंद कर दिया। फिर जुनैद जमशेद के भी थोड़े से टैकी होना शुरू हो गए थे। अब अमीर अदनान के बड़े अच्छे होते हैं। some people say Amir Adnan, some people say Amir Adnan, I don't know. And Mashriq, I love Mashriq, so let's go and check that out. फिर उसके बाद गुमिला जाएंगे पेशावरी चप्पल लेने, फिर उसके बाद हमने 1-2 शॉलें ख़रीदनी हैं, फिर उसके बाद हमने कुछ और ख़रीदना है। तो जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे हम F6 F7 में आपको अपने साथ साथ ले लेके आज घूमते रहेंगे। और फ़िलहाल 1 घंटे की ड्राइव है हमारी। ये अभी आपको नज़र आ रहा है कि रोशनी है, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे अंधेरा हो जाएगा, बिकॉज Usama just came back from work and now we have left to do this stuff. So it's gonna be a while. 1 घंटे बाद हम पहुंचेंगे F6 F7, फिर वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग जो करेंगे आपको आज साथ साथ दिखाएंगे। बहुत दिन हो गए थे, I haven't done a shopping vlog in so long, so I thought today I will do it. And इतनी वैसे गर्ली चीज़ें नहीं होंगी बिकॉज लड़कों की शॉपिंग करनी है प्राइमरली, बट आई विल स्टिल शो यू ऑल अराउंड, सो दैट्स गोना बी फन। सो स्टे ट्यून्ड। जब तक मैं वहाँ पहुँचती हूँ, अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ, इंस्टाग्राम पे फॉलो सब कुछ नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और फिर जब मैं वहाँ पहुँचूँगी फिर मैं आपको बाकी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। ओके, सो हम अभी फ़िलहाल हैं इंडस पे, विच यू गाइज नो इज़ माई फेवरेट स्टोर एवर, एंड देव कम आउट विद लाइक अ होल वाइट ऑन वाइट कलेक्शन, जो कि मैंने बहुत आंटी को रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ वापस अपने क्लासिक वाइट्स ले आएँ, तो शुक्र है वो आ गए हैं। सो देयर इज़ अ फ्यू जो मैंने पिक किया, वो मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन कुछ इस तरह के भी हैं, मगर जो मैंने पिक किया दैट वाज द प्रिटीएस्ट ऑप्शन। बाकी जो है ना वो थोड़े ज्योमेट्रिकल किस्म के उन पे डिज़ाइंस हैं। जो मैंने पिक किया दैट्स स्लाइटली मोर ट्रेडिशनल, ये तो बिल्कुल ही वाइट है, इस पर तो कोई काम ही नहीं है। और फिर बाकी पे थोड़ा इस तरह से ये ब्लैक मोटिव टाइप्स हैं, ठीक है। एंड देन अ फ्यू ऑफ दीज, बट आई विल शो यू गाइस व्हाट आई हैव पिक्ड लेटर। और इस दफ़ा कोई ज़्यादा कलर्ड कलेक्शन नहीं आई फॉर सम रीज़न, बट उसको भी देख लेंगे। क्या पता चला अमीर अदनान, ठीक है। एंड यहाँ से हमने लेने थे लड़कों के कुर्ते, बहुत ही खूबसूरत कुर्ते थे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कुछ प्लेन थे, कुछ की कॉलर पे, ये ज़रा ज़्यादा थोड़ा फिल्मी सा काम है। जो मैंने पिक किए हैं वो ज़रा थोड़े माइल्डर काम है। इनफैक्ट एक मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने लिया तो खैर 6-7 हैं, बट लेट मी जस्ट शो यू वन विच इज़ सो ब्यूटीफुल। आई कैन नॉट डील विद हाउ ब्यूटीफुल लुक। फोकस प्लीज़। ये देखें, थोड़े से पाम ट्रीज़ हैं, ये एक बंदा है, 2 कैमल्स जा रहे हैं, एंड इट्स लाइक अ होल सनसेट हैपनिंग ऑन द कॉलर। इट्स सो स्टनिंग, सो स्टाइलिश। और लेकिन आप दूर से देखें तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या है, बट इफ़ यू रियली गो इन, इट्स लाइक नीडल थिन काइंड ऑफ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ लैंडस्केप ऊपर बना हुआ है। और इसकी ये पट्टी भी बड़ी ही डिसेंट प्यारी सी है। दिस इज़ देयर नखलिस्तान कलेक्शन। इस पर देखें ना वो कैमल वगैरह सब बने हुए, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और बाकी शेरवानियाँ वगैरह हैं, मगर हमें शेरवानियाँ नहीं चाहिए, हमें तो बस कुर्ते चाहिए, तरह थोड़ी ज़रा फिल्मी सी हैं, बट स्टिल नाइस। लाइक दिस कपड़ा इज़ रियली नाइस एंड डिसेंट। हो गया सामान, ऑल 4 पीसेस, ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ हमें ये नेवी ब्लू भी पसंद आए थे, बट आई थिंक द कैमल वंस दैट आई सिलेक्टेड आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी वेरी डिसेंट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर किसी को ज़्यादा चमक चाहिए तो फिर इस किस्म का भी सामान है, मगर आई वुड सजेस्ट कि ज़रा प्लेनर वाइब्स हों। हम आगे हैं बरीज़े मैन, विच इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल प्रीमियम स्टोर। ओके, लाइक जस्ट लुक एट, आई लव द वे इट लुक्स, मतलब दिल ही खुश हो गया दुकान में आके। दे हैव हैंडमेड लेदर लोफर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जो इनका ये खुस्सा है, उफ़ क्या खूबसूरत। कई औरतों के साइज़ का होता तो मैं भी ले लेती। इतना सॉफ्ट है, अंदर ये देखें कितना हसीन फिनिशिंग है एंड सो सॉफ्ट। दिस माई ब्रदर इन लॉ अब्दुल्ला वुड लव टू वेयर। आई थिंक उनके यहीं से बनते हैं शायद, या वो कहीं से बनवाते हैं, पर मगर दिस वुड बी अमेजिंग। बट इनकी ये पेशावरी चप्पल इज़ सो ब्यूटिफुल, लुक एट इट। नीचे ये वुडन इफेक्ट है, ऊपर ये है। अब हम ज़रा दिखाते हैं कि हमने जो 50 करोड़ चीज़ें ख़रीद ली हैं वो अब पैक हो रही हैं। भैया पैक किए जा रहे हैं, ठीक है,
ठीक है, अब एक मिनट मेरी बात सुने। ब्लैक शलवार कमीज मीडियम, वेस्ट कोट लार्ज, हो गया डन। ओके नेक्स्ट, बाकी वो चीजें पैक होती हैं। अभी हर चीज़ उनसे भाई ने ये हमें इतने खूबसूरत डब्बों में डाल के दिए हैं, ये देखें लोग। नहीं थैंक यू भाई, आपने हमें बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कर दिया। जी खाला जी। मैं तो अपने लिए इमेजिन किए जा रही हूँ कि ये कुर्ता कितना खूबसूरत है, ये देखें, so beautiful. Let me tell you the price range a little. They're quite expensive because I mean obviously look at how they've tagged like so beautifully, and then there's ये आधा शशका तो इसी का होता है, ये देखें। फिर नीचे ये एक है, फिर एक नीचे और है, फिर लाहौर की डिस्क्रिप्शन है पूरी, ये देखें। सो आधी गेम तो फिर उसकी हो जाती है ना। एंड देन दे हैव रियली ब्यूटीफुल वेस्ट कोट्स, दीज आर अबाउट 30 to 40,000 ईच। मगर लुक हाउ स्टनिंग द बटन वर्क इज़। ये मैं शायद उसामा के लिए लूँ जब गाजी की शादी हो इंशाल्लाह। वेरी 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 नाइस। ये फिर छोटे कुर्ते हैं, छोटे कुर्ते हमारे घर में कोई लड़के नहीं पहनते, और मुझे तो लग रहा है कि ये एप्लिक वाला जो कुर्ता है ना, ये अगर मामा और आपा ने देख लिया तो कहेंगे हमारे लिए ज़रूर ले लो। लेकिन दिस इज़ अगेन लाइक 25,000 ऑलमोस्ट, पर इट्स रियली प्रिटी। इवन मुझे तो ये देखें कितना डिसेंट और प्यारा है, खूबसूरत, बट लाइक फॉर मी। हमारे घर में लड़के ज़रा थोड़े सिंपलर कपड़े पहनते हैं, बट ये बहुत क्यूट है। दिस इज़ अगेन 15,000, बट हाउ ब्यूटीफुल। सो ये है जी इस दुकान का। दिस इज़ बरीज़े मैन बाय द वे। तो बरीज़े आपको पता ही है, इज़ अ वेरी प्रीमियम। दिस इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल कुर्ता। ये मैंने निकाला था एज एन ऑप्शन टू शो खाला, फिर हमने ब्लू में ब्लैक्स में पसंद कर लिया। पैकेजिंग शुरू हो गई है, वेरी ब्यूटीफुल। इतना ये खूबसूरत प्रोटोकॉल के तरीके से पैक हो रहा है, मेरा दिल खुश हो गया इस दुकान पे आके। दिस इज़ द दुकान गाइस, बरीज़े मैन। वेरी वेरी नाइस, आई लव हाउ देयर। और ये डब्बे अलग से 2-2 हज़ार के होते हैं गाइस, मगर ये भाई ने हमें बहुत कॉम्पनसेट किया है। ऑल्सो प्राइमरीली बिकॉज आई एम मेकिंग अ ब्लॉग गाइस, बट या ब्यूटीफुल। लुक एट द वाइब्स। आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरा कार्ड ऐसे चला है, ठगा ठक ठगा ठक ठगा ठक। अच्छा ये उसामा, वैसे यू शुड एजुकेट द पीपल, क्यों उन्होंने आपका CNIC लिया है? नहीं, वो अब मुझे लॉज आ गए ना, 1 लाख से ऊपर का अगर आपका बिल हो, हाँ, तो यू हैव टू गिव देम योर CNIC। ओके गाइज, अगर आपका 1 लाख रुपये से ऊपर का बिल है तो कार्ड पे क्या एनीथिंग, अच्छा तो आपको CNIC देना है। टैक्स ब्रैकेट भी पहले 15%। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ है गाइस, तो इसलिए मैं आज बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं उनसे एक और थैला भी एक्स्ट्रा ले आई हूँ, ये देखें, थैले ही थैले। चलो भाई रखो गाड़ी में लोड। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नहीं गिरते, लेकिन हम रखें प्यार से, इतनी हमने उनसे पैकेजिंग कराई है प्रीमियम। ये देखें गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग। चले ओके लेट्स गो, नाउ वी आर हियर। आई लव इस्लामाबाद, स्पेशली ऑन अ रेनी डे, सो ब्यूटीफुल। इट इज़ ह्यूमिड, इट्स वेरी हॉट ऑल्सो, बट कहीं तो बारिश होके गुजरी है, क्योंकि बारिश वाली खुशबू बहुत आ रही। बाबू यहाँ से गुजर जाए। दिस इज सईद बुक बैंक गाइस, द मोस्ट ओवर प्राइस्ड बुक स्टोर एवर, बट इट हैज़ एवरीथिंग। मतलब दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो ना मिले, इसलिए फिर हम कहते हैं चलो कोई नहीं। लेकिन आज हमारा किताबों से कोई काम नहीं है, हमने सब कुछ ख़रीद लिया। अब हम जा रहे हैं थ्रू द शॉल शॉपिंग, सो लेट्स गो देयर। मैं बड़े प्लान बना के आई थी कि इसके बाद ये करेंगे और ये करेंगे, और हमारे पास कोई टाइम ही नहीं बचा। अब हमें सब कुछ पहले रैप अप करना है, जो कुछ मामा को पैक करके भेजना है, फिर अपने कुछ सोचेंगे हम। मुझे लगता है बुढ़े से हो गए हैं गाइस, अब हमसे इस्लामाबाद भी नहीं आया जाता इतना कसम से। हम कहते हैं वहीं कर लें काम। बट दिस इज़ व्हाट सेक्टर इज दिस? दिस इज F7 गाइस। There's a Chinese therapy happening there. What is that? Cupping therapy, pedicure and something else. Okay. Guys, जो इस्लामाबाद में रहता है आपको पता होगा, these are the best shawl shops. So, oh ये बंद हो रहा है उसामा, he's turning his lights off. आप जल्दी करें, इससे पहले मैं 1 मिनट चेतन भाई को पकड़ती हूँ, रुक जाओ चेतन भैया रुक जाएं।
1 second guys, I need to run. भाई ने हमारे लिए बंद करते करते दुकान खोल ली है और वो कह रहे हैं कि आप नए पीसेस देख लेंगे. देखें ये टुकड़ियों टुकड़ियों वाला आया है, बहुत ही प्यारा. ये आप तस्वीर ले लें इसकी. हाँ ये तो बहुत ही कोई खूबसूरत चीज़ है भाई, पूरी ऐसे. ये देखें ये तो उल्टी हो गई ऐसे. वाओ बड़ा ही. अगर आप लोग गाइस शक्लें पहनते हैं ना तो फिर ये बहुत ब्यूटीफुल है. पूरा इसमें ये हाथी जा रहा है, लोग जा रहे हैं, पता नहीं बहुत कुछ चल रहा है. हाँ मुगल पूरा, वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है चेतन भाई, लवली हो गया. अब जो हमने 2 पसंद की ज़रा वो भी पैक करें फटाफट. एक हो गई और एक ये कौन सी एक्वा. अब प्राइस का मामला करें. ओके गाइस डन. कोई नहीं आप बंद कर दें ऐसी प्लीज़. सॉरी हमने आपको बहुत तंग किया. गाइस हमने फटाफट ख़रीद ली हैं. बहुत शुक्रिया चेतन भाई, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह आपके पास बहुत कस्टमर आएंगे. थैंक यू वेरी मच. बस हमारा सब कुछ हो गया गाइस. हम हर जगह से जाके उनसे गिफ्ट पैक्स उठा लेते हैं कि हमें पैकिंग कर के दें. आगे हमें नहीं पता अगलों ने इस्तेमाल करने के नहीं. उसामा किताबें पढ़ने का टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में, अब क्या करें. चलें भाई. वो देखें फटाफट लाइटें बंद होना शुरू हो गई हैं उनकी. समा अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते तो हमें इतना दौड़ना ना पड़ता. आप भी दफ्तर जाके कुछ बैठ ही जाते हो. कैसे Sama doesn't want to say anything on that. Hey, okay, finally we are done. Alhamdulillah, these are jokes. हम अब वापस गाड़ी की तरफ चलने लगे हैं guys. We've got 2 beautiful shawls. ठीक है. गाड़ी में हमारी होगी लड़ाई. गाड़ी में क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि आपने कहना है और मैं कहूँगा यार हम घर के पास. बस सही है, घर चलो. नहीं जाना, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ. अगर नहीं जाना तो ठीक है, ना जाओ, कोई बात नहीं. जाने की हिम्मत नहीं है. मैं गाड़ी चलाती हूँ. नहीं गाड़ी चलाने के लिए नहीं, ओवरऑल कैपेसिटी नहीं है. यार प्लीज़ चलो ना, मैं खिलाऊंगी मेरी तरफ से गिफ्ट. कल नहीं आ सकते ना प्लीज़. आज अभी बाकी में थक गए. क्यों थक गए हो? मैंने भी काम भी करना है. मैं गाड़ी चलाती हूँ ना. मैंने अपने असाइनमेंट्स वो भी करनी है. यार बहुत बोर किया. इतना लेके आए इस्लामाबाद तो खिलाई देते, कुछ क्या फ़ायदा हुआ. इधर F7 X6 से सब मैंने नहीं खाना इधर से, वहाँ से खाना था. F10 अभी जाने की बाकी है. गाइस अब गाड़ी में लड़ाई वाकई होगी. खैर हम अपना सामान लेके बैठ रहे हैं गाड़ी में, फिर लड़ के आपको बताएंगे किसने किसके बाल नोचे, कौन निकल के बचा इस जंग से. ठीक है. F7 F6 से सब मैंने नहीं खाना है यहाँ से, मैंने वहाँ से खाना था. यार F10 अभी नहीं. तो जब हम बार बार कैसे इस्लामाबाद आ सकते हैं? हम नहीं आ सकते ना. जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है. ये पानी है यहाँ बहुत, देख के. गाइस गाड़ी में बैठ के बताते हैं. लड़े बगैर वी केम टू द कंक्लूजन कि हमें घर के पास ही आ जाना चाहिए. तो हम लांजू आ गए क्योंकि हमारे घर से 5 मिनट दूर है और हम बस जल्दी से यहाँ से कुछ खाएंगे. बिकॉज आई डेंट रियलाइज़ कि उसामा एक्चुअली हैज़ अ लॉट ऑफ ऑफिस वर्क पेंडिंग. एंड साथ साथ उसामा पढ़ाई भी कर रहा है. बहुत पढ़ने का शौक़ है उसामा को. तो उसामा की असाइनमेंट्स भी ड्यू हैं. मेरा काजल बह बह के नीचे आ गए. तो उसामा की असाइनमेंट्स भी ड्यू हैं. सो देन वी जस्ट एंडेड अप इन लांजू. और यहाँ मैंने ऑर्डर जल्दी से आते साथ दे दिया है. सो क्विकली नाउ एज सून एज फूड इज़ हियर, खाएंगे, घर जाएंगे तो उसामा कैन वर्क. और या तो हम नहीं लड़ेगा. इज़ वी डिड नॉट फाइट एट ऑल. हमने बहुत अमिकेबली ये डिसीजन ले लिया. बीफ नूडल ब्रॉथ सूप एंड दिस इज आवर आलू. खट्टे आलू. इट्स नॉट खट्टे आलू, इट्स चाइनीज आलू, सेशवान आलू. How spicy are It's not too spicy. You can have some. Have it and tell us. Have it quickly. Have it and tell us. सड़ गया मुँह. मज़े का है ना? I told you. चले guys, अब हम खाना खाते फिर मिलते हैं. Everybody, it is the next day. Yesterday we came back and then I slept. मैंने बस चीज़ें समेटी और फिर मैं सो गई. And then today we have one more delivery also जो कि जानी है बाहर. This is not mine, but I thought I'll show you. But also I really wanted to show you these boxes up close. Look how beautiful. So अगर आपके किसी Look how beautiful. भाई की या बेटे की या ब्रदर इन लॉ की या किसी की भी शादी आने वाली है, you should check out Barize Man. It is on the pricier side, but it's really really nice. The कपड़ा is very good और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है. तो अगर आपने गिफ्ट बास्केट्स या ऐसा कुछ बनाना है then definitely ये दुकान F7 में थी, मगर इनका लाहौर में भी स्टोर है और ऑनलाइन भी स्टोर है. So you can check that out. And then this I have to show you guys. This is beautiful. This is maroon box और ऊपर लिखा हुआ है पीतल. And over here it says Peetal, and this is basically Mehak Saeed's brand, you can say, creation of Peetal ke clutches and bags and stuff.
और गाजी ऑलरेडी मेरे बैग्स के इतना मजाक उड़ाता है, इसका भी उड़ाएगा, ये देखिएगा. बट इट सेज P.Tal, so it's Peetal, and it's like a magnetic box. See, it's a magnetic box, and this is how it comes, bubble wrap. I'll show you the box in a bit. मैं आपको क्लच 1 मिनट में दिखाती हूँ. 7-10 ये कुशन्ड है डब्बा, और साथ आता है ये पिंक कलर का डस्ट बैग जिस पे पीतल लिखा हुआ है, और अंदर इसके उन्होंने दिया है एक क्लीनिंग क्लॉथ माइक्रोफाइबर टाइप सिलिकॉन जेल, एंड साथ ये पीतल का card which says dear valued collector, thank you for choosing Peetal. Each one of our brass bag is meticulously handcrafted, ensuring that no two pieces are ever same. Every detail is shaped with care, reflecting with gratitude Peetal. ठीक है, तो ये सब हम वापस डाल देते हैं, और ये इसका क्यूट सा एक छोटू सा डस्ट बैग है साथ. एंड देन दिस इज़ द बैग. इट्स ब्यूटिफुल. दिस इज़ माई खाला's bag. It's not mine, but I placed the order for her, so I thought I'll share it with you. मैंने उनसे permission ले ली थी to show you guys. Look how beautiful. Okay. Can you see? It has a parrot and it's so beautiful. और पीछे भी इस तरह है. And then it has this really high quality chain. वैसे आप chain change भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, but this is really nice quality chain. And then you can open it from here. Opens like this. And best part, it fits a whole iPhone. Beautiful. और सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक और ये लगी कि इसके अंदर यहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है पीतल से ही. that says Peetal. Can you see inside? It's so beautiful. So I love this, and I'm glad that I could somehow be part of purchasing something from Mehek. एंड आई एम सो ग्लैड. मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमें अर्जेंटली अगर आप भेज दो, अर्जेंटली. तो उन्होंने मुझे लिटरली 1 दिन में भेज दिया. लाइक मैंने कल ऑर्डर पे किया है और आज ये लाहौर से यहाँ आ गया है, नहीं गुजरावाला से यहाँ आ गया है शायद. एंड आई एम जस्ट गोना पैक इट बैक एज इट केम सो दैट ये हम साथ भिजवा सकें. सो दैट्स ब्यूटिफुल, बट आई थॉट आई शेयर इट विद यू गाइज. अगेन these are collector's items, so this is expensive. Like this one, I mean I don't know if I could share, if I can should share it क्योंकि किसी का ऑर्डर है, लेकिन आप ऑनलाइन देख लीजिएगा. इट्स रियली एक्सपेंसिव. लाइक पाकिस्तानी टर्म्स में इट्स रियली एक्सपेंसिव. सो इफ़ यू वांट टू कलेक्ट समथिंग, अगर आप एक कलेक्शन के तरह से लेना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. और लाइक शादी के सामान में अपने रखना चाहते हो या इस तरह का कुछ, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. या दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से टू यू. एनीवे, नाउ लेट मी पुट ऑन माई बैग. नाउ आई हैव टू गो मीट नवा फॉर कॉफ़ी. हालांकि मैंने अभी कॉफ़ी पी है लाइक 15 मिनट पहले, सो आई एम प्रॉब्ली नॉट गोना हैव कॉफ़ी, बट आई विल स्टिल गो मीट हर. So yeah, अब मैं निकलती हूँ guys, and then I'm gonna see you all there maybe or on the way. Hey you guys, I'm on my way to pick up Naba, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को ज़रा sunlight में, because कल sunlight नहीं थी जब मैं तैयार हुई थी, दिखाऊँ. The skin is skinning, the hair is hairing. Finally माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ नज़र ना लग जाए बस. लेकिन बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो यही है कि जो मैंने आप लोगों को पहले ये देखें सनलाइट के बगैर भी देखें, मैंने बिल्कुल कोई मेकअप नहीं, मतलब मेकअप लगाया हुआ है मगर बिल्कुल कोई हैवी फाउंडेशन और वो सब नहीं किया हुआ जो मुझे पहले करना पड़ता था. जस्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ टिंट एंड ऑल दैट, उस तरह का सामान लगाया हुआ है, वेरी लाइट मेकअप. तो बताना मैं ये चाहती हूँ कि जितना मर्जी हम लोग ये कर लें, क्या कहते हैं गाइज, ये कर लें, ये क्या होता है, ये दवाइयाँ शवाइयाँ सप्लीमेंट्स ये वो, इंटरनल बॉडी क्लीनिंग जब आपकी होती है ना तो सारी गेम तब चेंज होती है. सो बेसिकली आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप लोग स्किन केयर पे इतने पैसे लगा रहे हैं तो उससे ज़्यादा, आई नो दैट दीज थिंग्स आर लिटिल एक्सपेंसिव, दे आर ऑन द प्राइसियर साइड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ब्रोकली श्रोकली ये वो, लेकिन आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि अगर आप इतना स्किन केयर पे लगा रहे हो ना तो आप उसकी जगह ये अपनी डाइट पे डालें, ठीक है. उसकी जगह आप स्विच ओवर टू लाइक, ओके आई एम नॉट इवन टेकिंग दिस टर्न, दिस इज रिडिकुलसली बैड, दिस ट्रैफिक इज क्रेजी, ओह माय गॉड. व्हाट वाज आई सेइंग गाइस, ट्रैफिक वैसे इतनी बुरी नहीं थी बट पता नहीं, बस मुझे लगा कि बहुत रश हुआ है. खैर, oh my god, my thoughts are all over the place. What I'm trying to say is you guys that अगर आप लोग
I would highly recommend that instead of investing in a lot of like supplements and ये चीज़ें, वो सप्लीमेंट्स तो फिर भी ठीक होती हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना सारे स्किन के सीरम तो फलाना तो ढिमकाना, इतनी चीज़ें हम लोग जमा कर लेते हैं, ओवरनाइट मास्क तो स्क्रब मास्क तो ये तो वो, आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट कि आप उसकी जगह अपनी डाइट में अगर थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दें। ब्रोकली नहीं खानी, चलो कोई बात नहीं, गोभी खा लें। गोभी से सिर्फ ये होता है कि स्टमक गेट्स गैसियर देन यूजुअल, सो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। ब्रोकली से नहीं होता है, इट्स अ लिटिल माइल्डर इन माय ओपिनियन। और गोभी आपको अगर 150-160 की पड़ती है तो ये आपको 350 तक पड़ती है, सो वो वाले डिफरेंसेस हैं। आई नो दैट, आई एम नॉट एट ऑल डिस्क्रेडिटिंग दैट फैक्ट, इसीलिए मैं आप लोग को हर चीज़ पहले ही बता देती हूँ कि ये एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये इसका ये प्राइस रेंज है, इसका ये प्राइस रेंज है, फॉर नो अदर रीज़न बट जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि क्या वो है। बिकॉज देन फिर बाद में लोग मुझे पूछते रहते हैं कि नहीं हमने वो चेक किया ऑनलाइन और वो तो इतना ज़्यादा महंगा था, आपने तो ऐसे पोर्ट्रे किया, सो दैट्स वाई। सो अगर गोभी आपको 150 की पर से मिल रही है ना, तो ये आपको मिलेगी 350 की, ठीक है। आपने ब्लैंच कर लें, बॉईल कर लें, जो आपका दिल है कर लें, और उसको उस तरह खा लें प्लेन। आई वुड रिकमेंड मिर्ची ना डालें, मिर्चों को लाइफ से बहुत कम करना पड़ेगा आपको, और मेरे जैसे इंसान को करना पड़ गया, लेकिन आई हैव डन इट, ओके। फ्राइड चीज़ें, ऑयली स्टफ, नगेट्स, ये जो शाम को चाय के साथ लोग नहीं खा रहे होते, नगेट्स, रोल, ये वो, रियली आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ कट इट आउट। सबसे बड़ा आपका स्किन का दुश्मन ये ऑयली सामान होता है, ये सब अपनी डाइट का भी और स्किन का भी, इसको निकालें अपनी ज़िंदगी से, ये ऑयली गंदे गंदे खानों को। इसकी जगह आप घर में खुद दही बड़े बना लें। एंड आई वॉज द बिगेस्ट लाइक योगर्ट हेटर इन द वर्ल्ड। आई लाइक नथिंग कैन मेक मी ईट योगर्ट, इवन लाइक अ बैड स्टमक। मुझसे नहीं खाया जाता था दही, ठीक है, बट समबडी लाइक मी इज ईटिंग इट गाइज। और मैं आपको उसका एक बहुत क्विक सा रेसिपी बताती हूँ, बहुत क्विक सा। उसका रेसिपी ये है, दही ले लें, अगर आपको ओपन वो मार्केट वाला दही नहीं लेना मत लें, कोई बात नहीं, आप वो दूसरा योगर्ट ले लें, मिल्क पैक का ले लें, वो उसका आता है, किसका आता है यार, वो जो पी से कंपनी है उसका क्या नाम है, मतलब किसी भी कंपनी का आप ले लें, वो थोड़ा सा ज़रा मीठा होता है तो वो ज़रा मोर पैलेटेबल होता है, वो ले लें। उसको अच्छी तरह फेंटें, तो फेंटेंगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है। फेंटने के बाद आपने क्या करना है, उबाल के उसके अंदर आलू डाल लें, एक आलू उबाल के उसके अंदर डाल लें, और साथ आप फुल्कियाँ ख़रीद लें। अगर फुल्कियाँ ख़रीदनी नहीं है, बनानी आती हैं तो बना लें, दैट वुड बी अमेजिंग। यहाँ कहीं से ऑर्गेनिक मिलती हैं तो ऑर्गेनिक ख़रीदें। फार्म फील्ड्स एक जगह एक कंपनी है, या नेचर्स फार्म या फार्म फील्ड, कोई ऐसा नाम है, उनकी हैं। अगेन स्लाइटली ऑन द प्राइसियर साइड, मतलब अगर आप निम्को से ख़रीदेंगे तो आपको 300 की पड़ेगी, और अगर आप उनसे ख़रीदेंगे तो आई थिंक इट्स लाइक 550 और 570, बट मुझे वो बहुत कन्वीनियंट लगी, और वो इतनी ऑयली नहीं लगी मुझे। सबसे बेस्ट पार्ट था कि दे वर नॉट एज ऑयली। सो ऑल आई डू इज़ कि उनको मैं गर्म उबलते हुए पानी में डुबो के रखती हूँ, वो फूल जाती हैं, वो मैं दही में डालती हूँ, आलू डालती हूँ, ठीक है, बहुत सारा कड़ी पत्ता, कलौंजी, ज़ीरा, और 2 लाल वाली गोल जो मिर्चें होती हैं वो डाल के मैं एक तड़का बनाती हूँ। आप वो ऑलिव ऑयल का बना लें, आप वो किसी भी ऑयल का बना लें, सेसमी ऑयल का बना, जिसके अंदर भी आपने नॉर्मल तेल का बनाना, नॉर्मल का बना लें। मैं ऑलिव ऑयल का तड़का बनाती हूँ, उसके अंदर कड़ी पत्ता, 2 लाल गोल वाली मिर्चें, कलौंजी और ज़ीरा, ठीक है, ये आपने डाल लेना है। और बस आप थोड़ा सा लाइटली अपने दही को वो कर लें, सीजनिंग कर लें उसके अंदर। इफ़ यू वांट टू डू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ रेड पेपर, या लिटिल बिट ऑफ नमक, लिटिल बिट ऑफ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, देन जस्ट पुट लाइक छोटे छोटे चुटकियाँ उनकी। एंड once you've done that, then just add in the dahi, the फुल्कियाँ, आलू, और उसके ऊपर से तड़का लगाएं और मिक्स करें और खा लें। That's how I'm eating it every day guys, and it has been so good for my gut health. मेरा पेट बिल्कुल फिट फाट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज योगर्ट आपके अंदर जा रहा है, कड़ी पत्ता जा रहा है, कलौंजी आपके अंदर जा रही है, और एक आलू से कोई ना मोटा हो जाएगा ना कुछ हो जाएगा, तो एक आलू अगर आप उसमें उबाल के डाल लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। सो दीज आर थिंग्स दैट आई एम डूइंग, एंड आई एम श्योर यू कैन सी द डिफरेंस। आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा कि मेरे मुंह से भी बहुत डीप पफिंग हो गई है मेरे मुंह की, मेरे देखें हुई है ना, मेरी बॉडी से डीप पफिंग हो गई है गाइज। आई वॉज 58 लास्ट मंथ, ठीक है, 57.8 मेरा वजन था, 57.8 kg ये मेरा वजन था, ठीक है। एंड दिस मंथ, लाइक मंथ भी नहीं, 2 या 3 वीक्स आप कह लें, 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर आई एम 52.7। कल हमने चेक किया मैंने और सामा तो खैर अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट मैंने आई एम 52.7। सो एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी, क्योंकि मेरा कद 5'7" है, तो मेरे लिए वो बहुत हेल्दी नहीं है। आई एम फुली अवेयर ऑफ दैट। मगर अभी मेरे अंदर से जो बैड गंदा वेट था और जो गंदी पफिंग और वाटर वेट और ये सब था वो निकल रहा है। अब इसके बाद हम हेल्दी मसल मास बनाएंगे, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रोटीन पाउडर ऐड किया है, वे प्रोटीन,
ठीक है, वे प्रोटीन ऐड किया है और उसके बाद फिर स्लोली और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो ये सीन है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपने ये ख़रीदनी है ना सीरम 6, 7, 8, 9 हज़ार के, उससे बेहतर है कि आप 9 हज़ार का या 11 हज़ार मैक्स का बड़ा वाला जार आता है वे प्रोटीन का, वो ख़रीद लें, ठीक है। और 200-300 एक्स्ट्रा डाल के सब्जियां ख़रीदें अच्छी वाली। यू कैन बाय फ्रेंच बीन्स, यू कैन बाय फ्रेंच बीन्स, बहुत अच्छे होते हैं, आप फ्रेंच बीन्स ख़रीदें, आप ब्रोकली ख़रीदें। आई वुड नॉट रिकमेंड एवोकाडो इन पाकिस्तान, क्योंकि 1200 या 1500 रुपये का एक एवोकाडो मिलता है यहाँ पे, और वो भी इतना सड़ा हुआ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 1500-1200 खर्चे ऑन वन एवोकाडो। लाइक आई डोंट रिकमेंड दैट, ऑनेस्टली आई डोंट। तो कॉर्न खरीदें अपने लिए, अच्छी वाली कॉर्न खरीदें। कैन वाली नहीं खरीदनी गाइस, कैन वाली में बहुत शुगर और प्रिजर्वेटिव होता है, वो नहीं। दूसरी स्वीट कॉर्न अपने लिए ख़रीदें, दूसरी वाली जो नॉर्मल भुट्टा छल्ली जो होती है वो ख़रीदें। इस तरह की चीज़ें। सो डाइट के ऊपर और बात करेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग कि आप लोग डाइट वाइट के बारे में बात शायद करना चाह रहे हैं। यू वांट टू नो मोर अबाउट माय वेट लॉस एंड माय लेस ऑफ अ वेट। गुड जॉब अंकल इज़ फुल फ्लेज वॉकिंग एंड आई लव दैट। सी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। देखिए शाम को 6 बजे निकल के वॉक करें, बड़ा ज़रूरी है। So if you want to talk about like a health journey, not specifically a weight loss journey, you can let me know in the comment section, और मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी इसी तरह quick recipes and quick things that you can do for good skin, good hair and most importantly good gut health। पेट की आपकी stomach lining के लिए, inflammation के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे खाने खाएं और गंद बला ना खाएं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे करते हैं इस व्लॉग का एंड, ताकि मैं अब नेक्स्ट आज का जो एक्चुअल व्लॉग है वो शुरू करूँ। कल मैंने आउटरो नहीं बनाया हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा सोचा आज बना लूँ। तो ये बातें शतें हो गई। अब आपको मिलूंगी एक और व्लॉग में इसी हुलिये में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लें, एंड लव यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल। ओह यू आर नॉट कमिंग, ओके। एंड आई विल सी यू ऑल इंशाल्लाह इन अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।